Hello students, today we will discuss ICSE 8th class Geography, lesson number 3. So student, this is the third and last video of this lesson. In the previous two videos, we have already discussed about over and under population. Now, today we are going to make a comparative case study between Canada and Tanzania here. So let's start. Both large and small countries can be underpopulated and overpopulated. तो कहता है कि बड़ी और छोटी दोनों किस्म की जो कंट्रीज़ हैं वो ओवर और अंडर पॉपुलेटेड हो सकती हैं. Here we will do a comparative study on one very large country Canada as an example of underpopulation. तो यहाँ पर हम एक कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक स्टडी करेंगे एक बहुत बड़ी कंट्री कनाडा की, जो कि एक एग्जांपल है अंडर पॉपुलेशन या अंडर पॉपुलेटेड कंट्री की, एंड वन स्मॉल कंट्री तंजानिया और एक छोटी कंट्री तंजानिया की एज एग्जांपल ऑफ ओवर पॉपुलेशन, जो कि एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है. तो कनाडा इज़ ए ह्यूज कंट्री. कनाडा एक बहुत बड़ी कंट्री है. ह्यूज मीन्स बड़ी, कंट्री मीन देश. द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर रशिया. तो रशिया के बाद जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है. वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ द कंट्री आर ऑलमोस्ट टोटली इनहैबिटेटेड. तो बहुत दूर तक ये फैली हुई है और ये कंट्री के कुछ जो पार्ट है वो अनइनहैबिटेटेड है, मतलब कि वहाँ पर जो है लोगों की जो निवास है वो नहीं है. इन कंपैरिजन टू इट्स एरिया, अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें इसके एरिया की, तो कनाडा हैज़ अ रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन. तो कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है. ऑन द अदर हैंड तंजानिया इज़ अ स्मॉल कंट्री. दूसरी तरफ तंजानिया एक बहुत छोटी कंट्री है, बट इट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इन अफ्रीका. पर इसकी बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही पॉपुलेशन है अफ्रीका में. Canada is underpopulated because it has an advanced industrialized economy. Canada जो है वो underpopulated है क्योंकि जो इसकी एडवांस औद्योगिक अर्थव्यवस्था है एंड सो मैनी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, और बहुत सारे कीमती नेचुरल रिसोर्सेज हैं दैट इट कुड ईजिली प्रोवाइड एक्स्ट्रा पीपल विद अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो यही कारण है कि ये अधिक से अधिक लोगों को जो है हाई लिविंग स्टैंडर्ड जो है प्रोवाइड कराने में समर्थ है. तंजानिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री. तंजानिया एक ओवर पॉपुलेटेड देश है विद इनसफिशेंट नेचुरल रिसोर्सेज. तो इनसफिशेंट का मतलब होता है अपर्याप्त, यानी कि कमी, यानी कि कम. तो यहाँ पर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज़ों की कमी है टू प्रोवाइड बेसिक नीड टू इट्स पीपल. यहाँ तक कि अपने लोगों को, अपने देशवासियों को उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको ही पूर्ति करने में जो तंजानिया है वो सक्षम नहीं है. सो टेबल 3.1 क्लियरली शोज दैट कनाडा इज़ अंडर पॉपुलेटेड. तो जो टेबल है 3.1 वो साफ दर्शाता है कि कनाडा एक अंडर पॉपुलेटेड कंट्री है. द इन्फेंट मोर्टलिटी रेट इज़ वेरी लो. तो जो शिशुओं की मृत्यु दर है वो काफ़ी कम है. एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ वेरी हाई. और जो जीवित रहने की जो एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी हाई है यहाँ पर. दिस मीन्स दैट देयर इज़ एडिक्वेट मेडिकल केयर. तो इसका मतलब कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मेडिकल सुविधाएं अवेलेबल हैं. लिटरेसी रेट्स आर हायर. तो साक्षरता दर काफ़ी ज़्यादा है. दिस मीन्स दैट देयर आर एडिक्वेट एंड इफेक्टिव एजुकेशनल फैसिलिटीज. इसका मतलब यहाँ पर पर्याप्त और प्रभावशाली एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर वेरी लो. तो जो बेरोज़गारी दर है वो बहुत कम है. दिस मीन दैट मोस्ट पीपल हैव अ सूटेबली पेड जॉब. तो इसका मतलब ज़्यादा करके लोगों के पास प्रॉपर जॉब है. द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रेटिंग इज़ हाई बाय ग्लोबल स्टैंडर्ड. तो जो क्वालिटी है लाइफ इंडेक्स रेटिंग की वो काफ़ी हाई है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक. दिस शोज़ दैट द मोस्ट पीपल इन कैनेडा आर जनरली सेटिस्फाइड विद देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग.
तो इससे पता लगता है कि कनाडा में जो ज़्यादा करके लोग हैं वो सेटिस्फाइड हैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड से। कनाडा इज़ रिच इन अ natural resources of which its greatest natural assets are its mineral resources such as oil and gas। तो कनाडा जो है वो वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भरपूर मात्रा में है, भंडार है वहाँ पर, जिनमें ज़्यादा करके नेचुरल जो एसिड्स हैं जैसे कि मिनरल रिसोर्सेज, ऑयल और गैस मेन है। मैनी ऑफ दीज आर फाउंड इन रिमोट वाइल्डरनेस एरिया। ज़्यादा करके ये जो है वो रिमोट और वाइल्डरनेस एरियाज़ में पाए जाते हैं। इट हैज़ सम वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। तो यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ भी हैं सच एज जैसे कि एयरक्राफ्ट, टिम्बर एंड ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ वीट। तो वीट का ये इम्पॉर्टेंट ग्लोबल प्रोड्यूसर है, यानी कि यहाँ पर वीट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपजाया जाता है और ग्लोबल लेवल पर अच्छी पोजीशन है कनाडा की। हेल्थ केयर इज़ पेड फॉर बाय द स्टेट। जो सेहत की सुविधाएं हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट पे करती है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 10 ट्रेडिंग नेशन। तो ये दुनिया के जो टॉप 10 ट्रेडिंग नेशन है उनमें से एक है। ऑन द अदर हैंड द पीपल ऑफ तंजानिया डू नॉट इवन हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तंजानिया की, तो यहाँ पर लोगों के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है पीने के लिए, एजुकेशन और मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो भी अब पर्याप्त मात्रा में नहीं है। दिस इज़ बिकॉज रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका प्रमुख कारण बहुत तेज़ी से वहाँ की आबादी का बढ़ना मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू इम्प्रूव पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसकी वजह से लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। इट हैज़ हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर जो युवाओं की बेरोज़गारी है वो काफ़ी ज़्यादा एंड मोस्ट ऑफ इट्स फैमिलीज़ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर सर्वाइवल। और ज़्यादा करके जो फैमिलीज़ हैं वो खेती बाड़ी पर डिपेंड हैं अपने को सर्वाइव करने के लिए। इन एडिशन टू दिस एड्स एंड अंडर नरिशमेंट इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। इसके अलावा एड्स और पोषक तत्वों की कमी एक प्रमुख बड़ी प्रॉब्लम है इस देश में। एज अ रिज़ल्ट फ्यू पीपल लिव बियॉन्ड 65 ईयर ऑफ एज। तो रिजल्ट के तौर पर कुछ ही लोग हैं जो कि 65 एज की से ज़्यादा की एज को जा पाते हैं। तंजानिया इज़ अ कंट्री विद पोटेंशियल बट रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ मेक इट वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तंजानिया एक ऐसा देश है जिसमें काफ़ी क्षमता है, बट तेज़ी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट बना रही है कि वो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो ये एक कंपैरिजन था कनाडा और तंजानिया के बीच में, और इसके साथ क्या आपका जो लेसन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।